बेटा प्लीज बातें नहीं। बेटा प्लीज। हेलो। सभी लोग हेडिंग डालिएगा। रेशनल। रेशनल टर्म। सभी बच्चे हेडिंग डालें। रेशनल टर्म। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। इस पर बेस्ड आपके जेई में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक आपको बाइनोमियल दे देंगे। क्या दे देंगे? बाइनोमियल, ठीक है। और उसकी कुछ पावर लिखी होगी। अब उस बाइनोमियल को जब एक्सपेंड करोगे, मान लीजिए हमने एक्सपेंड किया x प्लस वाई की पावर n को, तो कितने टर्म्स मिलेंगे? अरे जितनी पावर उससे एक ज्यादा, तो n पावर है तो n प्लस वन टर्म्स मिलेंगे। अब वो जो n प्लस वन टर्म्स है, उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कि रेशनल होंगे और कुछ टर्म ऐसे होंगे जो कि इरेशनल होंगे। तो वो पूछेंगे उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हाउ मेनी रेशनल टर्म्स, या फिर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी इरेशनल टर्म्स। इतनी बात समझ में आई? तो उनका ये क्वेश्चन होगा। अच्छा, रेशनल इरेशनल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सके और q कभी भी जीरो ना हो, और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात समझ में? ये नहीं कि √2 लिख दिया, तो √2 को भी तो p बाई क्यू में लिख सकते हैं, √2/1। लेकिन क्या √2 इंटीजर है? नहीं है, इसलिए ये रेशनल नहीं है। क्या है? इरेशनल। इट मींस 2 की पावर कितनी है? 1/2। 2 की पावर कितनी है? 1/2। इसका मतलब पावर 1/2 हो, कुछ ऐसा फ्रैक्शन में हो, वो क्या बन जाएगा? इरेशनल। क्या बन जाएगा? इरेशनल। तो हम लोग इसी पर बेस्ड हम लोग चीजें देखेंगे आज, ठीक है। तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं वो डायरेक्टली हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 2019 जनवरी के मेंस वाले पेपर में। इसमें था हाउ मैनी, बहुत ध्यान से समझना, भी कुछ लिखना नहीं। हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। अब इसकी जगह कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती। इट इज नॉट नेसेसरी ये पूछे हाउ मैनी रेशनल टर्म्स, ये भी पूछ सकते हैं हाउ मैनी रेशनल टर्म्स, या फिर रेडिकल साइन फ्री, रेडिकल साइन फ्री। क्या पूछ सकते हैं? हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे टर्म्स जो कि रेडिकल साइन फ्री हो। एक टर्म पे मैंने किसी दिन आपको डिस्कस भी किया है रेडिकल साइन का। क्या बताया था बेटा? जैसे जो रूट रूट होते हैं, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं जो कि कैसे फ्री है? रेडिकल साइन फ्री है। या फिर इसी में एक चीज और पूछी जा सकती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। क्या पूछा जा सकता है? इंटीग्रल टर्म्स। तो ये तीन तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछ सकते हैं, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स जो कि रेडिकल साइन फ्री हो, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, एंड हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम। भाई इंटीग्रल टर्म है, इसका मतलब इंटीजर्स तो किस में आ जाते हैं? रेशनल में आ जाते हैं। अच्छा, फिर रेडिकल साइन फ्री है, रेडिकल साइन उसके ऊपर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, तो वो भी रेशनल में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार तो उन्होंने इरेशनल का पूछा है, एक बार हाउ मेनी इरेशनल टर्म, एक बार उन्होंने रेशनल का पूछा है, और एक बार उन्होंने रेडिकल साइन से कितने टर्म्स फ्री होंगे ऐसा पूछा। मतलब 3 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडिकल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर 1/5 माइनस 3 की पावर 1/10 की पावर 60। ठीक है, समझना बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो बेटा, अभी लिखो नहीं। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। कितनी तरीके से? तो एक, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हर एक चीज इसकी विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा इसी क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। मींस हम लोग देख रहे हैं, बार बार ऐसा देख रहे हैं कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को हम लोग, है ना, ऐसा मुश्किल होता है जेईई के क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स लगाना, लेकिन हम लोग लगा ही रहे हैं, है ना। एरिया बाउंडेड कर्व में तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं ना, बहुत सारी जगह ऐसा चल रहा है, तो यहाँ भी ऐसा आ गया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? रेशनल। तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए अभी तक जो भी टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए, थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं। कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, जैसे आपसे बोला जाए किसी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म बताओ, तो किसके पास जाना होता है? जनरल टर्म। जैसे आपसे पूछे एंड से फिफ्थ टर्म बताओ इसका, तब भी जनरल टर्म के पास। कोफिशिएंट फाइंड करो, तब भी। इतना ही पढ़ा है आई थिंक, और कुछ लास्ट लेक्चर पे पढ़ लिया था क्या एक्स्ट्रा इसके अलावा? बस नंबर ऑफ टर्म्स, तो जनरल टर्म पे जाना नहीं है वो। इतनी बात समझ में आई? तो ये जितना अभी तक पढ़ा, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका मिड टर्म भी आएगा, वो भी इसी पर बेस्ड होगा। ग्रेटेस्ट टर्म आएगा, वो भी जनरल टर्म पर बेस्ड होगा। तो जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी सारे क्वेश्चंस किस पर बेस्ड रहे हैं? जनरल टर्म। मीन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जनरल टर्म। 90% चांस होगा कि जनरल टर्म का उसमें यूज होता है जेई के क्वेश्चंस। तो हम लोग चलते हैं जनरल टर्म पे। अच्छा, जनरल टर्म वी नो दैट क्या होता है? TR+1, दैट इज NCR फर्स्ट टर्म की पावर N-R सेकेंड टर्म की पावर R, ये होता है। तो हमने थोड़ा सा जनरल टर्म का यूज किया, और इस वाले एक्सपेंशन का कौन सा टर्म लिखेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। तो लिखने की कोशिश करते हैं। TR+1, N की जगह कितना है? 60। CR फर्स्ट टर्म कितना है? 7 की पावर 1/5, इसकी पावर N-R मीन 60 माइनस R। सेकेंड टर्म कितना है? -3 की पावर कितना? एक मिनट, -3 की पावर 1/10। ये बात समझ में आ रही? इसकी पावर कितनी हो जाएगी? R। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब ये जनरल टर्म लिखने से फायदा क्या मिला? कैसे हम लोग पहुंचेंगे रेशनल टर्म के पास? कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत ध्यान से देखना। ये एक ऐसा टर्म है जिसको सारे टर्म क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो इसमें से सर्च करना वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि रेशनल होंगे। तो रेशनल होने के लिए बहुत अच्छे से समझना, मैं थोड़ा सा कांस्टेंट को अलग करता हूं। जैसे 60 लिखा है CR, यहां पर माइनस को अलग कर दे, -1 की पावर R। यार 7 की पावर कितनी है? 60 -R/5। थोड़ा समझने की कोशिश करना भी बहुत ध्यान से। 3 की पावर कितनी है? R/10। ये कोई टर्म है? किसका टर्म है? इस वाले एक्सपेंशन का, क्योंकि इस वाले टर्म को सारे टर्म क्या करने वाले? फॉलो करने वाले। अब अभी ये बहुत ध्यान से समझो, ये वाला जो टर्म है इसको हमें क्या बनाना है? रेशनल टर्म। रेशनल बनाने के लिए मुझे किसको गायब करना पड़ेगा? किसको? इसको गायब नहीं करना पड़ेगा, इसमें फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 पावर हो तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो वो कैसा आ जाएगा? रेशनल टर्म। लेकिन यदि यहां पर हमने लिख दिया 1/2 हो जाए, क्या हो जाए? 1/2, तो 3 की पावर 1/2 √3, तो वो कैसा होगा? इरेशनल। इसका मतलब इसका ये जो फ्रैक्शन, यहां जो पावर होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में ना हो। इतनी बात समझ में आई? यदि ये फ्रैक्शन में नहीं है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर टाइप की पावर हो गई, है ना, आ रही बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेशनल। इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। आर की वो वैल्यूज जिसके लिए फ्रैक्शंस गायब हो जाए। तो सुनना बेटा, आर की वैल्यू शुरू कहां से होती है? 0 से। NC 0 होता है ना, 0 से, और कहां तक जाएगी?
60 तक अपने क्वेश्चन के हिसाब से जाएगी। अब वो कौन कौन सी, सबसे पहले तो दो जगह पावर्स है, दोनों जगह पावर्स में क्या गायब करना है, फ्रैक्शन। क्या गायब करना है, फ्रैक्शन। कहीं भी पावर में क्या ना बने, फ्रैक्शन ना बने, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो हमने कुछ आर की वैल्यूज ली, आर की वैल्यू ली सबसे पहले 0, क्या इसके फ्रैक्शन को गायब कर रहा है, 0/10, 0 गायब हो गया। अच्छा क्या आर की जगह 1 ले सकते हो, नहीं, 1/10 फ्रैक्शन देगा, इरेशनल हो जाएगा। 2 दोगे, इसका मतलब आगे क्या दोगे, 10। अरे बोलो भाई, 9 दोगे तो 9/10 बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन बनना नहीं चाहिए, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। आई बात समझ में। तो 0 रखा तो ये फ्रैक्शन गायब हो गया, 10 रखा तो 1 बन जाएगा, आगे क्या रखोगे, 20, उसके आगे 30, उसके आगे 40, उसके आगे 50, उसके आगे 60। मतलब ये वो आर की वैल्यूज है जिसके लिए ये फ्रैक्शन गायब हो गया। अच्छा अब देखो, इट मींस आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फ्रैक्शन उनके लिए गायब नहीं हो रहा, तो वो तो ऑटोमेटिक हट गए। लेकिन अब बची आर की इतनी वैल्यूज जिनके लिए इसका फ्रैक्शन गायब हो गया, तो इनमें से वो कौन सी आर की वैल्यूज है जो इसके फ्रैक्शन को गायब कर दे। क्या 0 रखने पर इसका फ्रैक्शन गायब हो रहा है, आर की जगह 0 रखो तो 60/5 फ्रैक्शन गायब हो रहा है, मतलब 0 वाला करेक्ट है। 10 रखने पर, 20 रखने पर पक्का, 30 रखने पर, 40 रखने पर, 50 रखने पर, 60 रखने पर, 60 माइनस 60 0, 0 बाय एनीथिंग 0, फ्रैक्शन गायब। मतलब ये सारी आर की वैल्यूज वो है जो इसकी भी फ्रैक्शन को गायब कर रही है और इसके भी फ्रैक्शन को गायब कर रही है, तो सभी जगह से फ्रैक्शन गायब। मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, जितनी आर की वैल्यूज है उतने ही तो टर्म्स होंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा अब इसमें एक चीज समझना है, हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। ये पूछ सकते थे हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये पूछ सकते थे हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर। अरे इंटीजर्स ही तो बनेंगे, अरे ये भी इंटीजर है, 60 सीआर को सॉल्व करो, इन किसी भी आर की वैल्यूज के लिए ये इंटीजर देगा कि नहीं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर बनेगा कि नहीं, 7 की पावर कुछ कर रहे हो ना, इंटीजर ही तो बनेगा, और ये भी इंटीजर बनेगा, तो ये इंटीजर्स ही तो बनने वाले हैं। यदि फ्रैक्शन रह गया इसमें पावर में तो वो इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स which are free from radical sign, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, एक और पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो हमें उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स प्लस नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इतनी बात समझ में आई। तो जैसे मुझे निकालना है नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो टोटल इसमें टर्म्स कितने होंगे, 61, एक ज्यादा होगा, तो 61 रेशनल वाले इधर आ जाएंगे, कितना आ गया, 54 पक्का। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे, 54। तो वो इरेशनल पूछे, रेशनल पूछे, टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन पूछे, या फिर क्या पूछे, कर सकते हो 100%। ये क्या था, कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट ट्रिक। 66 + 1 7, लिख लो, लिखो, अरे इसको लिखो पहले, पहले इसको लिखो। बातें नहीं बेटा, समझ में आया। ऐसा कोई बच्चा जिसको थोड़ा डाउट हो, थोड़ा मोड़ा, छोटू मोटू डाउट, कोई नहीं डाउट है, सब बढ़िया बच्चे हो।
ये क्वेश्चन 2019 2019 में जेई मेंस में आया है। लिख गया सभी का? बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन ले। क्या? कोई मतलब नहीं उसका, छोड़ो हटाओ। है? बता दे। क्या लेना? टाइम बचेगा। छोड़ दो। शॉर्ट। है? बता दे, चलो लो। अच्छा, कन्याएं कह रही तो बता देते। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। क्या? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। मेरी बात समझना। इन किसमें? किसी के एक्सपेंशन में। मैंने लिखा p की पावर 1/a प्लस q की पावर 1/b की पावर n, इस एक्सपेंशन में, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा डब्बा बनने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। पावर कितनी है? n अपॉन एलसीएम। एलसीएम ऑफ a एंड b। a एंड b। ठीक है? प्लस वन। प्लस वन। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। देखते भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। n की जगह कितना है? 60। एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का। अरे बोलो भाई, कितना आएगा? 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन। ये कितना लिखा है? 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6 प्लस वन 7। ठीक है? लिख लो बच्चा। बनाया नहीं, कहीं से छापा है बेटा, है ना? आपके लिए मैंने भी पढ़ा है कहीं से, है ना? एकदम पैदा होते थोड़ी ना ज्ञान आ गया मैथ्स का, है ना? ठीक है? लोग बना देते हैं। अब बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है ना। वो कहीं से पढ़ते हैं, बताते बना दिया। अरे वही जो पढ़ा है वही तो बना है ना? तो कहीं से मैंने भी पढ़ा है। ठीक है? एकदम तो नहीं आ जाएगा, पैदा हुए मैथ्स के टीचर हो, मैथ्स आनी चाहिए, है ना? पूरी मैथ्स, है ना? दुनिया में हम कभी ये नहीं बोल सकते ये मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों? बहुत पढ़े होंगे, है ना? बहुत पढ़े होंगे। आप पढ़ा सकते हो क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो। अरे पढ़ रहे हो कि नहीं? ये साला इसने ये पढ़ाया है, लो थोड़ा हल्का सा थोड़ा और बढ़ा दिया, कहानी खत्म। कहानी खत्म। आजकल लोग पता क्या करते हैं? आज आजकल लोग, जैसे फिजिक्स वाला होता है पीडब्ल्यू, इसको लोग पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ते हैं, है ना? फिजिक्स वाला है अन अकेडमी जा रहा, क्या दिक्कत है ना? जो रियलिटी में वो बोल रहा हूँ, उसको पढ़ते हैं टीचर्स। उसके बाद पता क्या करते हैं? उसमें ये टीचर, अरे वो तो लिमिटेड ही पढ़ाएगा ना, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। कोई टीचर किसी को भी कूट सकता है। कूटने का मतलब किसी को भी तोड़ सकता है। जैसे मान लीजिए उसने 3 चीजें पढ़ाई, तो उसी में बस थोड़ा सा, अच्छा ये पढ़ा रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, नहीं बेटा, कमी तो सब में निकाली जा सकती है। निकालो गुरु, और एक बढ़ा दो गुरु, और फिर दुनिया में कोई इससे अच्छा पढ़ाएगा नहीं। लेकिन ये भी तो समझ, अब ये बच्चे जो पढ़े मेरे से, इनको ये भी आता है क्योंकि ये तो था इसमें,
और ये भी आता है तो ये कहेंगे निकालो गुरु और इनसे अच्छा पढ़ा दो गुरु। तुम लोग हमसे आगे हो, तुम लोग हमसे आगे हो। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे से आगे होते जा रहे हो। और हर टीचर, हर गार्जियन यही चाहता है कि जो उनसे पढ़ाए वो उनसे आगे हो। हाँ, कुछ कह रहे हो? हाँ, तुम भुलक्कड़ हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि इसने ये इतना पढ़ाया है तो ये करना है। अरे बोलो भाई, ये मेहनत करनी है। हाँ, मे बी नॉलेज हमें ज्यादा हो सकती है, ठीक है, हम उतना ज्ञान आपको नहीं दे रहे लिमिटेड टाइम में, है ना? आ रही बात समझ में? वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाने पे तो हम उतनी पढ़ाएंगे। लेकिन तुम मेरे से ज्यादा पढ़ा दोगे, है ना? तो कौन आगे? तुम आगे, मैं पीछे। क्यों मैं आगे? यार आप मेरा वाला तो पूरा पढ़ा रहे हैं, क्यों आगे हूं मैं? नहीं है ना? हो सकता है चेले चेले गुरु से आगे नहीं निकलेंगे तो ये बढ़ेगा कैसे? अभी ये सब ये इन्वेंशन हुए कैसे हुए? ये चेला गुरु से पीछे रहता तो दुनिया आगे, फिर चेला ही आगे होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री नहीं बनी होती बता रहा है ना? समझ रहे हैं? तो जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनको आगे होना पड़ेगा, तभी चीजें और बढ़ेंगी। आगे बढ़े हम लोग, अपने इधर आ जाए। चलो भाई, तो हम लोग थोड़ा सा इसको उचकाते हैं। ये लिख गया सभी का? ओ भाई, लिख गया? आजकल मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे, मतलब काकादू में है या बहुत सारी जगह वो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को। कोई मतलब नहीं, आप बुक्स उठाओ, है ना, उससे बेटर दे दोगे, है ना? कोई मतलब नहीं उसका। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये शॉर्ट ट्रिक थी। अरे यार, शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या होता है? धोखा होता है यार, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक मतलब धोखा, मतलब धोखा। मेरी बात सुनना, ये शॉर्ट ट्रिक तो है, बट तुम खूबसूरत हो लेकिन, है ना? खूबसूरत हो लेकिन, बस लेकिन लग गया है तो कहानी खत्म हो चुकी है। ये शॉर्ट ट्रिक है बट नॉट ऑलवेज वैलिड, है ना? हमेशा वैलिड नहीं होगी, हमेशा वैलिड नहीं होगी, समझ रहे हो? हमेशा वैलिड नहीं होगी, लिख लो भाई। नहीं होगी, नहीं होगी, लिख लो। हमेशा वैलिड नहीं होगी। हाँ, हाँ। अब कब नहीं होगी बताने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? यहाँ तो वैलिड है, बढ़ जाए आगे। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो पी और क्यू है, पी और क्यू, ये आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो लिखा हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक जो लिखी हुई है, पी और क्यू क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये लिख लेना, बट, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी में शॉर्ट ट्रिक ये लगी है। जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में ये शॉर्ट ट्रिक क्या हुई है? वैलिड हुई है ना? लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा और रिसर्च किया, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, धोखा दे सकती है ना? तो धोखा ना दे इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और चीजों को मैंने देखा, पढ़ा, थोड़ा सा सिंगेस की बुक देखी, है ना? तो उसमें एक दो क्वेश्चन निकाले इधर उधर से, और प्रीवियस ईयर में तो मिले नहीं, है ना? इधर उधर और देखे तो मिले एक दो, जहां पर धोखा हो गया। तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा, है ना? मैं पहले से अवेयर हूँ। तो चलो भाई, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ बढ़िया सा।
हाउ मैनी लिखेगा, हाउ मैनी, ये हाउन क्या लिख गया है हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन √3 प्लस का 8√5 की पावर 256। चलिए निकाल सकते हो आप लोग इजिली, शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, जनरल टर्म लिख लीजिए भाई स्पीड में, TR+1 दैट इज एन की जगह 256 है, NCR फर्स्ट टर्म इज √3 की पावर 256 माइनस आर, एन माइनस आर, 8√5 इज द सेकेंड टर्म की पावर आर। ये हो चुका है, तो इसमें मैंने लिखा 256 CR, 8 की पावर आर अलग कर दी क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आर तो वैसे भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, आर की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से, और कहां तक जाती है, एन तक, तो ये तो बनेगा ही नहीं फ्रैक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। बस दिक्कत यहाँ पे होगी 3 की पावर में कितना जाएगा, 256 माइनस आर बाई 2 जाएगा, और ये जो 5 की पावर जाएगी वो कितनी, R/2, अरे 5 की पावर 1/2 है, 1/2 इंटू आर कितना हो जाएगा, R/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, n की वैल्यू कितनी है, 256, तो r की वैल्यू कहां से शुरू करोगे, 0 से। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन गायब करें, क्या 0 रखने पर इसका फ्रैक्शन गायब हो रहा है, पक्का। क्या 2 रखने पर भी, अरे 2/2 1 बचेगा, 0/2 0 बच रहा था, फिर उसके आगे 4, उसके आगे 6, उसके आगे 8, करते 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 256/2 भी फ्रैक्शन को गायब कर रहा है। चले तो ये इसके फ्रैक्शंस तो बेटा गायब हो गए, अब इनमें से वो कौन सी आर की वैल्यूज और है जो इनके फ्रैक्शन को भी गायब कर रही हैं, सारी वैल्यूज, क्योंकि ये 256 इवन है और ये भी कौन से नंबर है, इवन, इवन माइनस इवन इज डिविजिबल बाई 2, मींस ये सारी वैल्यूज इस दूसरे वाले के फ्रैक्शन को भी गायब कर रही है। इसका मतलब ये कितनी वैल्यूज है, 129, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 129। पक्का, क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक वैलिड है, एक बार लगा के देखते हैं, इतना आना चाहिए आंसर, अपना कॉन्सेप्ट से तो गलत नहीं हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पावर कितनी है, 256, अपॉन में एलसीएम ऑफ, यहां पर 1/2 पावर है 3 की, और यहां 5 की पावर भी 1/2, 1/2 और 2 का एलसीएम 2, अरे 1/2 यहां भी पावर है, आप देखें 3 की पावर में 1/2 है और 5 की पावर में भी 1/2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, प्लस 1, कितना बचा, इसमें वैलिड हो रहा है। क्लियर है, लिख लो भाई, आराम से लिख लो, आराम से लिख लीजिए, आगे बढ़े, लिख गया सभी का। चलिए भाई, तो एक और क्वेश्चन देते हैं, 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8, 7 की पावर 1/8 की पावर 1024, इसमें आपको निकालना है हाउ मेनी रेशनल टर्म्स एंड हाउ मेनी इरेशनल टर्म्स, दोनों फाइंड करने हैं। चलिए अभी आप लोग आंसर कर सकते हो आप लोग,
शॉर्ट ट्रिक वॉक ट्रिक नहीं है ना, कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। बेटा बातें नहीं। सबसे पहले क्या लिखोगे? जनरल टर्म लिख लो भाई, स्पीड में अपने मन से लिखें। ऐसा कोई बच्चा जो जनरल टर्म नहीं लिख पा रहा है इसमें? ऐसा कोई प्राणी जो जनरल टर्म ना लिख पाए? सब लोग लिख सकते हो तो चलिए लिख लेते हैं। एनसीआर, एन की जगह 1024, एनसीआर फर्स्ट टर्म इज 5 की पावर 1/2 की पावर n माइनस आर, n माइनस आर। सेकेंड टर्म इज 7 की पावर 1/8 की पावर r। ये हो गया 1024 सी आर, 5 की पावर 1024 माइनस r/2, 7 की पावर r/8। सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन गायब कर ले, तो 8 के मल्टीपल्स, अरे 8 के मल्टीपल्स होना चाहिए ऊपर। तो r की वैल्यू कहां से कहां से? 0, 8, 16, उसके आगे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी क्या? लास्ट वाली वैल्यू बताओ बेटा। 1024, 1024, इतनी सारी वैल्यूज सारी नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी 8 के मल्टीपल्स हैं 8 से गुणा करते जाओ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, है ना, ऐसे 8 चक्कू 8 पंचे 8 छक्के सत्ते अट्टे, चलते चले ना। आ रही बात समझ में? अच्छा, क्या ये सारी वैल्यूज इसमें रखने पर इसके फ्रैक्शन को गायब कर रही हैं? देख लो भाई, पक्का देख लो भाई, सारी वैल्यूज। कोई ऐसा नंबर तो नहीं है इसमें से आर की वैल्यू जो इसके फ्रैक्शन को गायब ना कर पाए? कोई बच्चा आंसर बता रहे हैं आप? मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं, मुझे पहले तो ये बताओ, ये इसमें ऐसा कोई दुश्मन तो नहीं छुपा है जो इसके फ्रैक्शन को गायब ना कर पाए? सारे फ्रैक्शन को गायब कर रहे हैं। इट मींस काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। क्या ये एपी है? अरे क्या ये एपी है? तो एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या होता था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। क्या ये होता? अरे बोलो भाई, यदि एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं तो लास्ट टर्म कितना है? 1024 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 0, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 का प्लस 1, कितना आया? 1, 129 पक्का, 129। इतनी आर की वैल्यूज लिखी हुई हैं, मींस इतने नंबर ऑफ कौन से टर्म्स होंगे? रेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आपके पास कितने आ गए? 129। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, अरे इससे 1025 टोटल टर्म्स हैं। अरे इससे एक ज्यादा टर्म होगा ना, इतने टोटल टर्म्स माइनस का रेशनल टर्म्स, इतने हो गए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? लिख लो भाई स्पीड में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप अपने मन से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं। 9 की पावर 1/4 प्लस, इसमें शॉर्ट ट्रिक पीछे वाले में लगा नहीं लगाई? आ रही थी? एक मिनट देख लेते हैं। नंबर ऑफ, हाँ आ रही होगी क्योंकि एन की वैल्यू कितनी? 1024, और 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, दैट इज 129। ठीक है, इस जगह पर भी वैलिड है। एक क्वेश्चन और लेंगे जहां पर वैलिड होगी, उसके बाद
वैलिड नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं जिसमें भी वैलिड करा देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत खुश रहे। उसके बाद वैलिड नहीं होगी 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6 की पावर 500 की पावर 500। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। हो गया सभी का? सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे, सभी बच्चे जनरल टर्म लिखे इसका। Tr+1 दैट इज NCr फर्स्ट टर्म की पावर n-r, बेटा प्लीज आपस में डिस्कस नहीं, सेकेंड टर्म की पावर r, 500 Cr, 9 की पावर 500 - r/4। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, 2 की पावर में लिख दे इसको, इसको 3 की पावर में लिख दे। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 9 और 8 प्राइम नंबर्स नहीं है। बोलो बेटा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी लगानी होगी तो हमें प्राइम नंबर्स बनाने होंगे, तो इसको थोड़ा चेंज कर दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो वही है ना, बस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स बनाने पड़ेंगे इस 9 और 8 की जगह। तो 9 की जगह 3 लिख दे, 3 का स्क्वायर मतलब यहां क्या बचेगा 1/2, 2 का क्यूब क्या बचेगा 1/2 बचेगा क्या, देख लो भाई, सभी लोग चेक कर लो, क्या ये बचेगा, मींस इसका चेहरा बदलना पड़ेगा, इसका चेहरा बदलना पड़ेगा। जो P और Q है उनको क्या बनाना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स बनाना पड़ेगा। अभी अभी जनरल टर्म लिखिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे। Tr+1 दैट इज NCr फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 500 Cr 3 की पावर 500 - r/2, 2 की पावर r/2। क्लियर है? चलिए तो r की वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती, 0, 2, 4 से लेकर के सारे इवन नंबर्स कहां तक जाएगा 500 तक, 500 तक। अच्छा इवन से इवन जाएगा, सारे इवन नंबर से बाई 2 तो हो ही जाएगा, मतलब इसका भी फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। तो ये कितने नंबर से, कितने हैं 251। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स होंगे 251। शॉर्ट ट्रिक भी वैलिड, आप करके देख ले। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी 500, और ये 2 और 2 का एलसीएम लोगे क्या बनेगा 2 बनेगा, और ये बन जाएगा +1, कितना आ गया 251। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, वैलिड थी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक वैलिड नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी, कब नहीं होगी, वो चीज मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये तो लिख गया होगा सभी का, है ना? प्लीज बेटा बातें नहीं लिखिएगा। हाउ मैनी, हाउ मैनी नंबर ऑफ, हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, और एक्सपेंशन है आपके सामने √2 + √7 की पावर में
15 लिखा हुआ है, की पावर में 15 लिखा हुआ है। ये टर्म्स आ रहे हैं, पक्का श्योर, कर ले इसको सॉल्व। अच्छा सबसे पहले आपने इसका क्या लिखा, जनरल टर्म एन, एन की जगह 15, एनसीआर फर्स्ट टर्म कितना है √2 की पावर 15 माइनस आर, सेकेंड टर्म है √7 की पावर आर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 15 सी आर, 2 की पावर कितनी होगी 15 माइनस आर बाई 2, उसके आगे 7 की पावर कितनी होगी आर बाई 2। सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन गायब कर ले, इस वाले फ्रैक्शन को गायब करना, इसका मतलब आर की वैल्यू इवन होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 10 12 और 14, केवल ये वैल्यूज होंगी। लेकिन भाई इसका भी तो फ्रैक्शन गायब होना चाहिए, चले जीरो रख के देखो, 15 से जीरो गया, 15/2 फ्रैक्शन गायब नहीं हुआ, मतलब जीरो, ये वाली आर की वैल्यू नहीं होगी, मतलब फर्स्ट टर्म आपका ये वाला नहीं बन सकता है। आप समझो ये 15 कैसा नंबर है, ऑड, ऑड से ये सारी वैल्यूज कैसी इवन, ऑड से इवन गया, ऑड बचेगा, और क्या ऑड 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू इसके फ्रैक्शन को गायब नहीं कर पाएगी, और जब नहीं कर पाएगी तो शॉर्ट ट्रिक भी नहीं कर पाएगी। हो गया गलत, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, जीरो, आई बात समझ में, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स जीरो, एंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, अरे 16, अरे टोटल टर्म्स के बराबर हो जाएगा, इनका सम तो टोटल टर्म्स के इक्वल जाना चाहिए ना। शॉर्ट ट्रिक लगा के देखो, इनवैलिड लगाओ, देखो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या लिखोगे 15, एलसीएम लोगे 1/2, 1/2 है, 2 और 2 का 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 कितना आया 8 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, कौन सा बेटा, मेथड से तो सारे आ ही रहे, कौन सा मेथड से नहीं आ रहा है। हाँ बेटा मुझे इतना पता होना चाहिए, हम लोग किसको चेक कर रहे हैं रेशनल को, तो रेशनल के लिए 9 को थोड़ी नहीं देखेंगे, हम तो फिर 3 के हिसाब से चलेंगे ना। अरे बोलो भाई, हम बोल दे √9, तो हम तो पागल होंगे ना कि जिसके ऊपर रूट लग गया तो उसको इरेशनल बोल देंगे। अरे 9 के ऊपर रूट लगेगा क्या इरेशनल हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या देखना, प्राइम नंबर अंदर होना चाहिए, तो छोटे बच्चे को भी आता है, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है प्राइम नंबर में। क्लियर है, क्योंकि रूट के अंदर 9 होगा तो उसको क्या बोलोगे रेशनल ही तो बोलोगे, क्योंकि वो 3 दे रहा है, इसलिए अंदर क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, है ना। वो कॉन्सेप्ट है अपना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ये समझ में आया। इसका मतलब है, प्लीज बेटा बातें नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हो गया लफड़ा, पता क्या लफड़ा हो गया, जब पावर क्या हो जाए, क्या पावर हो जाए, इतनी बात समझ में आ रही, ये पावर ऑड हो गई तब ये अप्लाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, पावर कैसी इवन, इसकी पावर इवन, इसकी पावर इवन, सबकी पावर इवन, अभी जो लिए, अभी जो लिया हमने वो ऑड, लफड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या धोखा हो गया धोखा, केवल शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो धोखा भी मिल सकता है।
मतलब इतना प्यारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा अप्लाई करना है और आपको आंसर मिलना, कभी धोखा नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जहां धोखा वहां शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। फिर धोखा है तो उससे क्या लेना देना है? हाँ तो वहां हो सकता है, मैंने कहा इट इज नॉट नेसेसरी ये धोखा हो रहा है, कभी धोखा कभी नहीं धोखा, लेकिन ऑट वाले में मैक्सिमम धोखा, मैक्सिमम धोखा। कभी कभी कुछ प्यारे लोग भी होंगे जो धोखा नहीं देंगे, है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, तो वो तो अनसर्टेन हो गया ना, धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वो दिक्कत भरा है ना, मिलेगा है। चलो भाई एक और लेते हैं क्वेश्चन। 4 की पावर 1/3 प्लस 1/6 की पावर 1/4। बेटा प्लीज बातें नहीं, की पावर 20, की पावर 20। अरे भाई 20 मिलेगा इसमें भी धोखा, मिलेगा शायद, देख लो, ना मिले तो अच्छी बात है। हाँ? तो हम तुमको भी काट डालेंगे, तुम भी कहीं से नहीं बचोगे, है ना? हम समझ रहे हैं, कभी हम भी तुम्हारी जगह बैठते थे और हम जूता भी चला लेते हैं, है ना? कभी हम, क्या हम डायरेक्ट टीचर बन गए? हम सातिर स्टूडेंट थे। क्या थे? कैसे स्टूडेंट? सातिर। छुपे रुस्तम नहीं थे। छुपे रुस्तम वो जो किसी को दिखे ना, हट, मैं टीचर के सामने ऐसे बैठता था, मैं उसकी बात बहुत, उनकी उनकी उसकी नहीं, उनकी, मैं जो भी मेरे टीचर्स होते थे, मैं उनकी बात बहुत अच्छे से सुनता था, हर एक एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करता था, यदि उनसे गलती भी तो होती थी तो मैं मुस्कुरा देता था मन में, लेकिन बाद में मैं जा करके अपने सर से, हाँ, मुस्कान अच्छी है तो गीता भी अच्छी होगी, राधा भी अच्छी होगी, मारे थप्पड़ मुस्कान अच्छी है ना? तो उसके बाद हम अपने टीचर से मैं सीधे, मैं तो जानता था भाई वो भी इंसान है, वो भी क्या है, इंसान। मैं जाता था, डिस्कस करता था, अपनी बात उनके सामने रखता था और उनसे डिस्कस करता था, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी। कभी कभी हम गलत होते थे, मेरे टीचर तो जल्दी से नहीं होते थे गलत, ज्यादा हम ही होते थे, ठीक है, बट सोचने में क्या जा रहा है, चीजें सोचते थे जाके, पूछते थे जाके, ठीक है। तो मेरी बात समझो याद, आपको सुनना है आपका टीचर क्या बोल रहा है, अपना ज्ञान नहीं देना है, जो टीचर बोले वो सुनना है। अपना ज्ञान दोगे ना, काट डाले जाओगे, है ना, और भगा दिए जाओगे। आ रही बात? टीचर के सामने मैं बहुत सीधा रहता था, स्टूडेंट में कभी सीधा नहीं। तो जो दोस्त यार होते थे, वो साला एक गाली देगा, मैं दो गाली देता था, वो एक ऐसी बात बोलता था तो मैं दो वैसी बात बोलता था, तो किसी से कम थोड़ी नहीं, है ना, लेकिन टीचर के सामने नहीं, रेस्पेक्ट सारी चीजें है ना वो अलग। टीचर के सामने कभी कोई ऐसा वर्ड भी यूज नहीं करना है कि जिससे आपका क्रेडिट डाउन। आ रही बात समझ में? कोई भी ऐसा वर्ड, क्योंकि वहां टीचर है, आप क्या है, स्टूडेंट है, यदि आप ऐसे कोई वर्ड बोल रहे हैं मीन्स आप 3 तरीके, हेलो 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 हेलो, ऐसे 3 बार क्वेश्चंस आए हैं, कितनी बार? 3 बार, एक बार रेशनल, एक बार इरेशनल, एक बार रेडिकल साइन फ्री, ठीक है, सब तो बातें सेम ही जैसी हैं, है ना? इसमें लफड़ा है क्या कुछ? कुछ लफड़ा हो रहा है इसमें?
हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, आवाज वापस आ चुकी है ना? इसको सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स में चेंज कर ले। यार 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर, ऐसा 2/3 हो जाएगा क्या? अच्छा यहां पर क्या होगा? 2 की पावर -1/4, 3 की पावर -1/4। 6 को तोड़ दिया। अरे 6 को तोड़ दिया। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। चलिए इसकी पावर कितनी बेटा? 20। तो अभी लगा लेते हैं जनरल टर्म, टी आर प्लस वन। क्या लिखोगे? एन सी आर फर्स्ट टर्म, 2 की पावर 2/3 की पावर 20 माइनस आर। चलिए सेकेंड टर्म, 2 की पावर -1/4, 3 की पावर -1/4 की पावर आर। 2 की पावर्स एक जगह और 3 की पावर्स एक जगह। इतनी बात समझ में आ रही? तो प्राइम नंबर की पावर्स हम लोग कर रहे हैं 2 की पावर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये ऐड होगा, कितना बचेगा थोड़ा सा बताओ? 2/3, 20 माइनस आर ये लिखा है, और ये 2 की पावर माइनस का 1/4। इसको थोड़ा ऐड ऐड करके बताओ बेटा। धीरे धीरे सीन चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ क्या? माइनस का r/, हाँ माइनस का r/4 है। एक बार आराम से बोलना। 160 माइनस, हाँ, बाई 12, ऐसा कुछ बन रहा है। 3 की पावर -r/, पक्का? अब देखो यहां पर मेरी बात समझे, इधर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यह इंटीजर टर्म की बात शायद लफड़ा दे सकती, क्योंकि पावर में माइनस है, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर वाला लफड़ा दे सकता है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो भाई। तो इसमें वो इंटीजर वाली बात शायद ना कर, क्योंकि यदि यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 रख दिया आर की जगह, तो -1 दे रहा है, तो ये 3 नीचे जा रहा है, पता नहीं उसको डिवाइड कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, इंटीजर दे रहा कि नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स नहीं पूछेंगे। हाँ, रेशनल वाले में कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नीचे चला जाए उससे क्या है, बस उसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मेरी बात यहाँ पर समझो, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। मैंने स्टार्टिंग में बोला नंबर ऑफ रेशनल पूछे, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स पूछे, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। अरे बोलो भाई, यहां पर रेशनल का क्वेश्चन होगा, मे बी ये नीचे जाने से पता चला उसको इंटीजर बना रहा है कि नहीं बना रहा, लेकिन रेशनल तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई, इतनी बात तो आप तो जानते ही हैं, इंटीजर अलग है, रेशनल अलग है, तो उतना तो डिफरेंस आना चाहिए ना, उतना दिमाग में लेके चलना। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? आईआईटी की जेई के, तो उतना तो समझदार हैं आप। अरे बोलो भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो यार यहाँ पर आर की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? 0, 4, कहां तक जाओगे? 8, फिर उसके आगे 12, उसके आगे 16, उसके आगे 20। क्या इसके आगे जा सकते हो? अब इसमें रख के देखो, 0 रखो, देख लेना सही से गुरु। नहीं कर रहा है? 4, 4 नहीं कर रहा है, हम विश्वास कर रहे हैं गुरु। 8, 8 कर रहा है, 8 रख के देखो, कर रहा है सेटिस्फाई? 8 कर रहा है। 12, देख लो भाई, तुम लोग बिल्कुल डायरेक्टली नहीं हाँ कर रहा है, तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे, है ना? पक्का नहीं कर रहा है? चलो भाई 16, देखो देखो 16, एक बार देख लो, इसका तो फ्रैक्शन गायब कर लिया है, ये सारी वैल्यूज इसके फ्रैक्शन को गायब कर रही है, लेकिन इसके फ्रैक्शन में 0 रखोगे, एक बच्चा करा नहीं गायब होगा, 4 रखोगे फ्रैक्शन नहीं गायब होगा, 8 पे गायब हो रहा है, 8 इंटू 11 88, हाँ नहीं हो रहा है, पक्का? 20,
हो रहा है, एक बार फिर से देख लो। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 2 होंगे और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स टोटल टोटल कितने, टोटल कितने 21 से रेशनल चले गए 19, है ना ये। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक वैलिड नहीं होगी क्योंकि यहाँ टूट फूट हो गई है सब कुछ, ठीक है। यहाँ आ रहा है, धोखा नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है ना। तो मुझे अपनी तरफ से गलतियां नहीं करनी, धोखा होने नहीं देना है ना। आगे बढ़े। यहाँ टूट फूट हो रही है इसलिए दिक्कत आ रही है ना, इसलिए शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं हो रही है। शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड, अरे कोई लेंथी कॉन्सेप्ट है क्या। तो माइनस इंटीजर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे क्या है, रेशनल नहीं बनेगा। जैसे मैं बोलूं 3 की पावर -1 है तो ये 1/3 लिखा है ना, दिस इज अ रेशनल टर्म। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अरे रेशनल का मतलब p/q के टर्म में हो। अरे बोलो, हाँ इंटीजर ना बने वो बात अलग है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इंटीजर वाले की बात नहीं कर रहा हूं। उनके पहले जो भी लिया हम लोगों ने इंटीजर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इंटीजर लिखा और कहीं इंटीजर लिखा भी नहीं, मैंने कहा उसके जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन ना हो। हर एक चीज को मैं इसलिए बोलता जा रहा हूं जहां पर जो चीज आती जा रही है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो अभी आपका ये क्या कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ, उधर देखने लगा साला, सेशन कंप्लीट है ना। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ इरेशनल या फिर इंटीजर टर्म्स पूछे। थोड़ा रेशनल इंटीजर में समझ लेना, पावर माइनस साइनस का लफड़ा आ जाता है, वैसा लफड़ा ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, बताओ। नहीं, अपनी भावनाओं को उससे व्यक्त कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर औकात नहीं उससे बता रहे हो, तुम कहो है क्यों, तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए ना कहने की। बोलो भाई, चुप बैठा है, क्या है उसको समझा नहीं आ रहा है, उससे क्या बोल रहे थे तुम, तुमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ सुना ही नहीं। हाँ, इसको देखा तुमको तो, अच्छा तुम ऐसे बैठे थे हैं? हाँ इसको देखा है ना, तुमसे बतियाते हुए, ऐसा क्या है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इससे पूछना पड़ेगा है ना। चलो भाई आगे बढ़े, चलो भाई इससे पूछना पड़ेगा मुझे है ना, इससे पूछना पड़ेगा, तुम क्लास के बाद मिलना आके है ना, ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, LE LE LE, मिडल टर्म, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, मिड टर्म, क्या बोलेंगे, मिड टर्म। देखिए मेरी बात सुने, जेई में अभी तक नहीं आया है ना, आया नहीं है लेकिन पढ़ना तो है, पता चला आ जाए, है ना, पता चला आ जाए तो देखते हैं, है ना। आया नहीं है बताना जरूरी है ना, लेकिन अपने सिलेबस में है। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म की पावर n, यार इसका एक्सपेंशन तो सभी लोग जानते हो ना, NC0, f⁻n−0, s⁻0, NC1, f⁻n−1, s⁻1, NC2, f⁻n−2, s⁻2, डैश डैश कहां तक, NCn, f⁻n−n, s⁻n। पक्का। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, टोटल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे
एक ज्यादा, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा है। अब मेरी बात समझना, अपनी जो हेडिंग है वो किस पर बेस्ड है? मिड टर्म पर बेस्ड है। तो हमेशा याद रखना, मिड टर्म जनरली कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस बनते हैं। जैसे हम लोगों ने केस वन लिया, बहुत ध्यान से देखना। केस वन, जैसे मान लीजिए मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, ये जो एन है, ये जो एन जो पावर में, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन प्लस वन। तो जो एन है मींस जो पावर है वो कैसी है? ऑड है। पावर कैसी है? ऑड है। तो यार जब पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे या इवन होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इवन टर्म्स हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक कोई नंबर होगा जो इवन नंबर होगा उसके बराबर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एफ प्लस एस की पावर में मुझे ऑड रखनी है। ऑड का मतलब मैं 3 रख देता हूं, ठीक है, या 3 से थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं। और बच्चे और बता रहे 7 ले लो गुरु, है ना? कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा। क्या ऑड पावर है? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे। तो मैंने बोला T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। अब मुझे बात करनी किस टर्म की? मिड टर्म। मींस मिड टर्म एक तरीके से क्या होता है? अपना मीडियन। चलो भाई, ऐसा कुछ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। ये किनारे किनारे वाले दोनों हट गए, ये किनारे किनारे वाले दोनों हट गए। अब आपके पास ऐसे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। मींस इस केस में जब पावर ऑड होगी उस केस में कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2 आएंगे। इतनी बात समझ में? अब वो कैसे लिखोगे? जो मिडिल टर्म होगा, मिड टर्म होगा, दैट इज जो पावर है कितनी है? जैसे 5 है तो 5 में 1 ऐड करो, 6 बाई 2 करो, 3। क्या थर्ड टर्म मिड टर्म है? तो हमने क्या किया, जो पावर है n उसमें 1 ऐड किया, बाई 2 किया। इतने कितने होंगे? ये वाला जो टर्म होगा ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन, ये वाला टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। या फिर इसकी जगह एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? n प्लस 3/12 ऑब्जर्वेशन। क्या हो सकता है? ऐसा क्यों बोला भाई? ये जैसे ये जो भी आ जाए उसमें 1 ऐड कर दो। तो यदि n प्लस 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? अरे n प्लस 1/2 टर्म है। अब उसके आगे ही तो बढ़ना पड़ेगा, थर्ड के आगे बढ़ना, तो एक ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? n+3/2 ऑब्जर्वेशन। मींस आपके इस केस में जब भी पावर ऑड होगी तो कितने मिड टर्म्स निकलेंगे? 2। एक कौन सा होगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और दूसरा कौन सा होगा? n+3/2 ऑब्जर्वेशन। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसी में केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, मैंने बोला n कैसा है? ऑड। नहीं, ऑड तो हो गया है, इवन। n कैसा है? इवन। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? इवन नहीं है, ये तो पावर है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? ऑड। अरे बोलो भाई, ये पावर इवन है तो एक बढ़ के नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। चलिए, तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा भाई f प्लस एस की पावर मैंने लिख दिया कितनी? 4 लिख दी। क्या लिख दी? 4। 4 का मतलब कितने टर्म्स? एक ज्यादा, 5। तो मैंने लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। आपको दिख रहा होगा क्या ये मिड टर्म है? तो ये पता कैसे मिलेगा? 4/2 कितना बना? 2 प्लस 1। तो जो आपका मिड टर्म आएगा दैट इज n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। दिस इज द मिड टर्म इन केस ऑफ जब पावर कैसी होगी? इवन होगी। तो दो केस बनेंगे। पावर इवन है तो कितने मिडिल टर्म? एक। और ये पावर ऑड है तो कितने मिड टर्म्स? 2 मिड टर्म्स होंगे। और कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, कौन सा डेटा होगा, वो आपके सामने है। लिख लो भाई स्पीड में।
मुझे लग रहा है जितने बच्चे नहीं आए सबका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया उनका। हो जाएगा, या तो नहीं हुआ होगा, है ना। हो जाएगा, भगवान करे। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। बच्चे स्टूडेंट थे मेरे, तो दुआ तो देना पड़ेगा। और जो बच्चे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका उनसे भी पहले हो जाए, है ना। उनसे अच्छी रैंक है, उनसे अच्छी रैंक, है ना। लास्ट वाला खुश है। अल्लाह रैंक तो आएगी, है ना। ये मत सोचना कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तब भी रैंक आ जाएगी। आशीर्वाद मिल गया है ना। ये पुरान जैसे बहुत पहले दिखाते हैं नाटक वाटक में, जा बेटा, है ना। हाँ, हो गया, बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, ऋषि मुनि ने, कल्याण हो गया, है ना। क्या बता रहे हो बेटा। बागेश्वर। मैं स्टाइल नहीं करूंगा, उसमें आस्था भी जुड़ी है, इसलिए मुझे नहीं करना है। बहुत सारे लोग मानने लगे उनको, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, है ना। सवाल नहीं, मैं एक टीचर हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, या उसका कोई कंपटीटर नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत लोगों की आस्था है ना, बहुत सारे लोग, है ना, बहुत लोगों की आस्था का मतलब, है ना। बहुत सारे लोग, इसमें से बहुत सारे लोग मानते भी होंगे। कौन से लोग मानते हैं। हाँ, तो एक ये निकला एक इंसान, है ना। तो इसकी आस्था है। इसकी आस्था नहीं, वो अस्वस्थामा हो जाएंगे वो, है ना। इनके अस्वस्थामा है वो, है ना। ऋषि मुनि का है। तुम गुरु जरूर बोलोगे, है ना। हो गया भाई, सभी का लिख गया। चलिए एक क्वेश्चन ले हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख गया सभी का कि पीछे जाएं। चलो भाई, एक छोटू सा क्वेश्चन है। इफ द मिडिल टर्म, इफ द इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर n इज 924, 924 x की पावर 6, x की पावर 6, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। अच्छा एक चीज ये बताओ, इस एक्सपेंशन के कितने मिडिल टर्म लिखे हुए हैं। सिंगल, क्या सिंगल मिडिल टर्म है। अब यार सिंगल, सिंगल मिड टर्म है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब होगा ये जो पावर है वो कैसी होगी, कैसी होगी। इसका मीनिंग हो गया ये जो एन होगा कैसा होगा, इवन होगा। कि जब पावर इवन होगी तभी तो सिंगल मिड टर्म आएगा। इसका मतलब तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो पावर एन है वो कैसा होगा, इवन होगा। अच्छा, तो मिड टर्म पता है इवन के केस में, इवन के केस में जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म इज क्या, n/2 + 1। ये हो गया। इट मींस r की जगह कौन हो गया, n/2। अरे t r +1 होता है ना, तो r की जगह कौन आ चुका है,
n/2, तो ये पर्टिकुलर टर्म भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू गिवन भी है, कंपेयर कर देंगे। तो अभी हम लोग लिखते हैं n की जगह n है, nc, r की जगह n/2। फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर की पावर n से n/2 जाएगा, n/2। सेकेंड टर्म कितना बेटा, 1/x की पावर कितनी, r मींस n/2। इतनी बात सबको समझ में आ रही। और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, 924 x की पावर 6। क्लियर है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन सी एन बाई टू, या x की पावर कुछ बनेगी, ये 2 से 2 चला जाएगा n, या x की पावर माइनस का n/2। एक जगह करके बताओ कितना बच रहा है x की पावर, कितना, n/2 पक्का, देख लो भाई, क्या x की पावर n/2 बच रही है, सभी बच्चे देखें। अच्छा इधर इक्वल टू में क्या लिखा है, 924 x की पावर 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब बोथ साइड कंपेयर करें, इधर x की पावर 6 है तो इधर कितनी है, n/2। इट मींस n/2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12। लेकिन एक चीज देखो बेटा, इट मींस n/2 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 924 के इक्वल। यदि n की ऐसी वैल्यू रखने पर इसमें ये 924 आ गया तब तो वैलिड है। देखे भाई करके, n की जगह n/2 की वैल्यू निकाले, n की जगह 12, n/2 मतलब 6। इसको कैलकुलेट करके देखो क्या 924 आ रहा है, यदि आ रहा है इट मींस ये n आपका क्या है, करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका मिड टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें सिंगल मिड टर्म था इसलिए मैंने सोचा कि n कैसा हो गया, इवन हो गया, और n इवन है तो मिड टर्म कौन सा होगा, n/2 प्लस वन टर्म होगा। क्लियर है। आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और देते हैं, ये सभी लोग लिख लीजिएगा, सो दैट, बेटा प्लीज बातें नहीं, सो दैट द मिडल टर्म, so that the middle term in the expansion, in the expansion, in the expansion 1 plus x की पावर 2n is 1 into 3 into 5 dash 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 2n minus 1 by n factorial 2 की पावर n x की पावर n, ऐसा शो करना है। लिख लीजिए सभी लोग। चलिए इसमें अच्छा एक चीज ये बताओ, n कैसा है, पावर कैसी, इवन, तो इवन पावर है, इवन पावर का मतलब हो गया जो मिड टर्म होगा दैट इज कौन सा टर्म होगा, जो पावर है बाई 2 प्लस 1। अरे बोलो भाई, यही तो होता है, पावर बाई 2 प्लस 1, यही वाला तो ऑब्जर्वेशन मिड टर्म होगा। ये पावर में इवन है, 2 से 2 चला गया, मींस कौन सा वाला, n प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब r की जगह कितना हो गया, n, तो रख देते हैं हम लोग, जो मिड टर्म होगा n, n की जगह, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर होता है और सेकेंड टर्म की पावर आर, यही तो जनरल टर्म होता है, इसमें वैल्यूज हम लोग रख दें तो ये टर्म आ जाएगा n प्लस वन टर्म, n की जगह आपका 2n है पावर में, सी आर की जगह n दिख रहा है,
फर्स्ट टर्म की जगह 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर दो, सेकेंड टर्म की पावर x है, की पावर r की जगह आपका n है। तो ये आपका बच रहा है 2n cn x की पावर n, ये मिड टर्म आ रहा है। जबकि इसको इन्होंने बोला कि किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके इक्वल। तो ये जो क्वांटिटी आपकी आई है मिड टर्म की वैल्यू, मिड टर्म दैट इज 2n cn x की पावर n, इसको इसके इक्वल लाना है। तो कुछ ओपन ओपन करना पड़ेगा, फैक्टोरियल में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रूविंग में क्या है, फैक्टोरियल है। तो यार ये वाला फॉर्मूला तो सभी को आता होगा, NCR, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, सबको आता होगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 2n का, और 2n से n गया n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल x की पावर n। अच्छा नीचे सिंगल n फैक्टोरियल होना चाहिए, यहां से एक गैप होना चाहिए। तो फैक्टोरियल तो एक्सपेंड करना सबको आता होगा, जैसे 2n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 2n लिखोगे, एक नंबर कम कर दोगे 2n माइनस 1, एक और कम कर दोगे 2n माइनस 2, एक और कम कर दोगे 2n माइनस 3, और ऐसे करते करते 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चले जाओगे। यही तो 2n का फैक्टोरियल है। अच्छा अपॉन में क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ x की पावर क्या लिखा है, n। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यार इस वाले से क्या 2 कॉमन आ रहा है, अरे बोलो भाई, इस वाले से भी 2 कॉमन आ रहा है, और आगे भी 2 कॉमन आएगा। अच्छा 2 कितनी बार कॉमन आएगा, ये टोटल 2n टर्म्स है, आधों में से कॉमन आएगा मतलब n टाइम्स, तो 2 कितनी बार कॉमन आया, n टाइम्स। अब बचा कितना, यहां से 2 गया, क्या बचा n, अरे बोलो भाई, n बचा। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा एक काम करते, रुको इसमें पहले तो मेरी बात समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। यहाँ कौन से नंबर्स लिखे, ऑड नंबर्स 1 3 5। एक काम करते, ये जो मल्टीप्लीकेशन इसमें ऑड वाले अलग, इवन वाले अलग। तो ऑड वाले अलग करें तो हम लोग इधर से लिख लेते हैं भाई, 1 इंटू 3 करो या 3 इंटू 1 करो, बात तो बराबर है। इधर से ऑड नंबर लेना स्टार्ट करते हैं, 1 के आगे 3, उसके आगे 5। अच्छा इसमें लास्ट में कौन सा ऑड मिलेगा, 2n माइनस 1। क्या सारे ऑड नंबर्स अलग हो चुके हैं, अभी इवन नंबर्स बचे हैं। अब इवन नंबर में कौन सा बचा है, 2n, क्या बचा है 2n माइनस 2। ऐसे करते करते यहां पर क्या बचा, 6 4 2, पक्का। तो ये वाला बचा, अपॉन में नीचे लिखा है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और इस जगह पर आपका ये x की पावर n भी लग जाएगा। चलिए अब मेरी बात समझना, अब इसमें से इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन। चलिए 2 कॉमन लेंगे तो इधर तो बचा 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 2n माइनस 1, ये तो अलग हो गया। अच्छा 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, n, अरे बोलो भाई। अच्छा इस जगह पर क्या बचेगा, n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके आगे n माइनस 2 डैश डैश, यहां से 2 जाएगा 3, यहां से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहां से 2 जाएगा 1 बचेगा। 2 कितनी बार गया, n टाइम्स, तो इतनी बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n बन जाएगा। अच्छा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और ये x की पावर n भी मल्टीप्लिकेशन में। क्या ये n फैक्टोरियल है, पक्का। तो ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल चला गया, तो बचा कितना, 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश 2n माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में, उसके आगे क्या बच रहा है, 2 की पावर n, x की पावर n, अपॉन में क्या बच रहा है, n फैक्टोरियल। क्या यही था हेंस पार्टी, नहीं समझे, हेंस प्रूफ। अरे HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं समझे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, हेंस पार्टी, प्रूफ हो गया, है ना। तो मिड टर्म समझ में आ रहा है, पक्का, लिखते जाओ भाई। स्पीड में लिखो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा फैक्टोरियल फैक्टोरियल आ गया इसमें।
आज का अपना टाइम ओवर होता है, मिलेंगे कल, है ना।